हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 विषय संस्कृत का आज हम नवम पाठा 9 पाठ पढ़ेंगे। 9 पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वसंतोत्सव। वसंतोत्सव यानी वसंत प्लस उत्सव, वसंत ऋतु का उत्सव। ठीक है, इसमें हम देखते हैं माघ मासस्य शुक्लपक्षस्य पंचम्यां तिथौ ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना भवति। यानी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य यानी माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी जो तिथि होती है उससे ऋतुराज वसंत का आगमन होता है, यानी शुरुआत होती है। वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। वसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी ज्ञायते जाना जाता है। अस्मिन् समय प्रकृते सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। अस्मिन् समय, इस समय प्रकृति का सौंदर्य जो है चरम उत्कर्ष पर होता है। चरमोत्कर्ष यानी चरम सीमा पर होता है, आखिरी सीमा पर होता है। सर्वत्र रमणीयता दर्शनम भवति। सभी दूर, सर्वत्र सभी दूर, हर जगह रमणीयता के दर्शन होते हैं, यानी खुशहाली के दर्शन होते हैं, अच्छा लगता है। वृक्षेषु नूतन किसलाय रागा राजते। वृक्षों पर नूतन यानी नए किसलाय पत्ते राजते हैं, नए नए पत्तियां वृक्षों पर आने लगती है। क्षेत्रेषु शीर्ष पुष्पाणाम सुषमा पीतिमा च मनोहराणि दृश्यते। क्षेत्रेषु, क्षेत्र यानी होता है खेत, खेतों में सर्ष पुष्पाणाम, सर्ष यानी सरसों होता है, सरसों के फूल यानी सरसों के फूलों की सुषमा, पीतिमा सुंदरता, सुषमा सुंदरता, पीतिमा पीलापन, च मनोहराणि दृश्यन्ते मनोहरी दिखाई देते हैं, यानी अच्छे लगते हैं। आनेसु मंजरी, आम्रेसु है या आनेसु लिखा हुआ है इसमें। आम्रेसु मंजरी परिता भ्रमंता भ्रमरा दृश्यन्ते। यानी आम की मंजरी यानी बेर होते हैं। मंजरी यानी बेर, छोटे छोटे आम के जब फल लगने से पहले जो फूलों में मंजरियाँ आती है वो उसके आसपास, भ्रमंता भ्रमरा, आसपास यानी भ्रमरा यानी भंवरा, भ्रमंता यानी घूमना, भंवरा घूमते हुए दिखाई, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। आमों के बोर जो होते हैं मंजरियों पर, उसके परिता चारों ओर आसपास भंवरे घूमते हुए दिखाई देते हैं इस वसंत समय में। कोकिला नाम मधुर स्वरा चित्तम आकर्षिति। कोकिला यानी कोयल का मधुर स्वर हमारे चित्त को, मन को आकर्षित करता है। वसंत समय सर्वत्र रमणीयता दर्शनम भवति। हर जगह रमणीयता के दर्शन होते हैं, खुशहाली के दर्शन होते हैं। वसंतोत्सवे शीतकालस्य अनंतरम परस्पर्या सौंदर्यस्य पूजनम क्रियते। दर्शति वसंत उत्सवे शीतकालस्य। वसंत उत्सव जो है शीतकालस्य, शीतकाल के अनंतरम माने बाद में, शीतकाल के बाद परंपरा सौंदर्यस्य, परंपरा के अनुसार सौंदर्य का पूजनम क्रियते, पूजन किया जाता है। वसंत उत्सव जो है उसका पूजन शीतकाल के अंत में परंपरा के अनुसार पूजन इसका किया जाता है। विविधे पुष्पे नवान्ने फले च ऋतुराजस्य वसंतोत्सव स्वागतम भवति। विविध अनेक प्रकार के पुष्पे फूल, नवान्य नवीन प्रकार के जो अन्न होते हैं, उस समय के जो फसलें उगाई जाती है वो फल से ऋतुराज वसंत का स्वागत किया जाता है। ऐसा उत्सव सौंदर्य रमणीयताया सुषमाणाम किसल लायानाम मधुराग मनस्य च उत्सव अस्ति। ऐसा उत्सव, यह उत्सव सौंदर्य, रमणीयता, पुष्पाणाम फूलों, किसलराय नवीन पत्तियों का
मधुर आगमन का उत्सव है। यानी इस समय, इस मौसम में, इस ऋतु में फलों, नए नए फल, नई नई फसलें, नए नए फूल आदि और नए पेड़ों पर पत्ते आते हैं। इस चीज़ का यह उत्सव मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं। वसंतोत्सवस्य द्वितीय पक्ष अधिक महीनी है। वसंतोत्सवस्य यानी वसंत उत्सव का द्वितीय पक्ष, दूसरा पक्ष जो होता है वह अधिक महीनीय यानी महान होता है। महीनीय अस्ति, बड़ा होता है। भारते वसंतवेलायां भगवत्या सरस्वत्या आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारते वसंत वेलायां, वसंत वेला की भागवत्या सरस्वत्या, भगवती सरस्वती की आराधना अपनी परंपरा विद्यते। भगवती सरस्वती की आराधना करने की परंपरा विद्यमान है आज भी। ठीक, यानी भारत देश में माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाया आराधनाया उत्सव अस्ति। वसंत पंचमी जो है, वसंत ऋतु की पंचमी तिथि को ज्ञानस्य उपासनाया, ज्ञान की उपासक, आराधनाया आराध्य उत्सव अस्ति, आराधना का उत्सव है। वसंत पंचमी जो है ज्ञान की उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए ये उत्सव होता है। प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तपस्या रूपां सरस्वती जना पूजयन्ति स्म। प्राचीन काल से ही वसंत पंचम्यां, वसंत पंचमी पर ज्ञान यज्ञ तपस्व स्वरूपां, ज्ञान यज्ञ की तपस्वी स्वरूपा सरस्वती को जना पूजयन्ति, लोग पूजते हैं। अधुना अपि, आज भी, संपूर्ण देशे, पूरे देश में आध्यात्मिक जिज्ञासाया अस्मिन् दिने जना ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदां पूजयन्ति। यानी आज भी पूरे देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए इस अस्मिन् दिने, इस दिन जना लोग ज्ञानस्य अधिष्ठात्री, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी शारदा के पूजन करते हैं। वसंत उत्सव वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव अस्ति। वसंत उत्सव जो है वास्तव में एक सांस्कृतिक उत्सव है। यानी संस्कृति युक्त, संस्कार युक्त, सांस्कृतिक का अर्थ होता है संस्कार युक्त उत्सव माना जाता है। वैदिक कालात एवं अस्मिन् दिने सरस्वत्या उपासना भवति। वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की उपासना की जाती है, होती है। महाभारते पुराणेष्वपि वसंतोत्सव सरस्वत्या उपासनाया उत्सव रूपेण दर्शति। यानी महाभारतों में, पुराणों में भी वसंत उत्सव का और सरस्वती की उपासना करना बताया गया है। वसंत पंचम्यां आगम विधिनां महाशक्त्या सरस्वत्या वार्षिक पूजा विधानम भवति। वसंत पंचम्यां आगमन विधानम, यानी वसंत पंचमी के आगम का विधान महाशक्त्या सरस्वत्या, महाशक्ति सरस्वती का वार्षिक पूजा का विधान होता है वसंत ऋतु में। आगे देखते हैं। विशेषतः उत्सव भारते बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा काश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। विशेष रूप से भारत में, विशेष रूप से उत्तर भारत के हिस्से में बिहार प्रांत, यानी बिहार प्रांत में, प्रांत यानी राज्य, ठीक है, बिहार में, और बंगाल प्रांते, बंगाल राज्य में, तथा काश्मीर प्रदेश है, कश्मीर प्रदेश में, ये प्रदेश प्रांत एक ही चीज़ है। सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। सरस्वती का पूजन करना बहुत ही मान्य है, बहुत अधिक रूप से माना जाता है। मतलब दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्व विद्यते। और दक्षिण के तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका महत्व दिखाई देता है, विद्यते, है ना, वहाँ भी दिखाई देता है, लेकिन बहुतायत में नहीं। अत्र आबाल वृद्ध परिजना प्रकाशितान हस्तलिखितान ग्रंथान एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विधे उपचारे शारदाम अर्पयन्ति। यानी आबाल वृद्ध, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक यहाँ पर क्या करते हैं,
प्रकाशितवान हस्तलिखित, अपने हाथों से लिखे हुए ग्रंथ है ना, पीठिकाएँ आदि उपकरण, उपचारे शारदाम अर्प, ये सारी चीज़ों को जो बनाते हैं, जो भी नई नई चीज़ों का वो उपकरणों का इनका उत्पादन करते हैं, वो शारदाम अर्पयंती, शारदा को अर्पित करते हैं, माँ भगवती सरस्वती को अर्पण करते हैं, उसके बाद ही उपयोग में लेते हैं। एतेन सम्मेव वाद्ययंत्राणाम वीणा वादिनाम पूजयंती भवती, और सब मिलकर साममेव, सभी मिलकर वाद्य यंत्रों की और वीणा वादिनी सरस्वती की पूजन करते हैं। कुत्रचित दक्षिण भारतीय शिल्पिनः, कहीं कहीं दक्षिण भारत के शिल्पी स्वयंत्राणाम अपि अस्मिन् दिने पूजनम करती, वहाँ के शिल्पी लोग जो होते हैं स्वयंत्रम, उनके स्वयं के जो यंत्र होते थे उनकी पूजन भी करते हैं। आगे देखते हैं। सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत भवति। सरस्वती जी का पूजन जो है ये वेदों के अनुसार वेदाध्ययनम सत्रम श्रावण पूर्णिमा से लगाकर आरंभ होता है और वसंत पंचमी तक चलता है। सरस्वती पूज्यंता ऋतु परिवर्तनस्यारंभे जीवने हर्षोल्लासनम सौंदर्यम श्रृंगारम च कामितु वसंत समय कामदेवस्य अपि पूजनम परंपरा भवति। यानी सरस्वती पूजित्वा, सरस्वती को पूजकर ऋतु परिवर्तनस्यारंभे, ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवने हर्षोल्लासन, सौंदर्य जीवन का हर्षोल्लास, सौंदर्य, श्रृंगार और कामिता, वसंत समय कामदेव, वसंत समय में ही कामदेव का पूजन भी परंपरा अनुसार होता है। वस्तुतः भारतीय परंपरायाम वसंतोत्सव सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानाय उपासनाय उत्सव, भारतीय परंपरा के अनुसार वसंत उत्सव का सौंदर्य, उल्लास और ज्ञान की उपासना का उत्सव है। ऐसा भारतीय नाम उत्सव प्रियता या शास्त्रीय, सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतनम अपि द्योतति, यानी इस उत्सव का, यह ज्ञान का और उपासना का उत्सव है। ऐसा भारतीय उत्सव प्रिय या भारतीयों का प्रिय उत्सव है। शास्त्रीय, सामाजिक तथा वैज्ञानिक रूप से भी इसका चिंतन किया जाता है। इस प्रकार आपका ये 9वां पाठ कंप्लीट होता है। इसके शब्दार्थ आप कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगा।